अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस मुबारका में आया है, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, चाहे वो इल्म दीन दीनी इल्म दीन हो या दुनियाई इल्म दीन हो। आज का माहौल ये हो गया है, जब इल्म दीन हासिल करने के लिए जाते हैं वहां थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो लोग बच्चे उस तकलीफ को बर्दाश्त न करके घर से वापस आ जाते हैं। कहने लगते हैं, अम्मी जान वहां खाना अच्छा नहीं है, ये अब्बू जान वहां पानी अच्छा नहीं है, वहां रहने के सहने के लिए इंतजामात नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वहां रहने सहने के इंतजामात को मत देखिए, वो देखिए कि वहां तालीम अच्छी है या नहीं है। वहां की तालीम अगर अच्छी है, भले वहां का खाना अच्छा ना हो, आप वहां रहें। वहां की तालीम अच्छी है तो वहां रहने के लिए कुछ मुश्किलात हैं, कुछ तकलीफें हैं, तो उस तकलीफों को आप बर्दाश्त कीजिए ताकि तुम्हारी तालीम अच्छी अगर है तो वहां रहिए। आप तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, आप मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे, आगे कुछ बनेंगे। वरना उस तकलीफों को देखकर आप घर वापस आएंगे, भले आपका बचपन गुजर जाएगा, जिंदगी भर आप तकलीफ में रहेंगे, जिंदगी भर आप परेशान में रहेंगे। आप थोड़ी सी तकलीफ, कुछ दिनों की तकलीफ अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो जिंदगी भर आप आराम से रहेंगे। कुछ दिनों की मुसीबत आप बर्दाश्त करेंगे पढ़ने के दौरान, तो पढ़कर आप फारिग होकर आएंगे तो आप जिंदगी भर आपको आराम करना है, जिंदगी भर सुकून से रहना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब जो महीना चल रहा है हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का, गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी एक औरत आई, अपने लड़के को लेकर आई, आकर जो है हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सुपर्द कर दी। गौसे पाक, ये मेरे लड़के को आपके सुपर्द कर देती हूं, आप इसको पढ़ाइए, निखारिए, ताकि खुश बनकर मेरे घर आ जाएं। अल्लाह अकबर। देखिए, आज हम और आप जो 11वीं शरीफ जो मना रहे हैं इस महीने में, उसी 11वीं शरीफ की निस्बत से मैं कहता हूं, गौसे पाक की बारगाह में औरत आई, आपके सुपर्द कर दी, करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो औरत फिर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आती है अपने लड़के को देखने के लिए, अपने लड़के को बात करने के लिए। तो क्या देखती है कि उसका लड़का एक सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है, सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। जब ये देखती है तो अपने लड़के को देखती है तो बहुत दुबला हो चुका है, लागर हो चुका है, दुबला हो चुका है, लागर हो चुका है, हालत बहुत खराब हो चुकी है। अल्लाह अकबर। उसने सिर्फ हालत को देखा, उसने सिर्फ अपने लड़के को देखा, उसने सिर्फ अपने लड़के के खाने को देखा, ये नहीं देखा कि किसकी सोहबत में है, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा वो क्या पढ़ रहा है। तरबियत अच्छी हो रही थी, अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन खाने की तकलीफ जरूर थी। लेकिन जैसे ही वो औरत हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गई तो क्या देखती है कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तरखान पर मुर्ग के हड्डियां पड़ी हुई हैं, मुर्ग के हड्डियां पड़ी हुई हैं। उस औरत से रहा नहीं गया, इसलिए कि उसने देखा था कि अपने लड़के को सूखे रोटी के टुकड़े खाए हुए देखे थे, लेकिन जैसे ही उसने गौसे पाक के दस्तरखान पर सजा हुआ मुर्ग मसल्ला देखा तो फौरन कहने लगी, या गौसे पाक, मैंने तो मेरे लड़के को आपकी सोहबत में छोड़ा था, आपकी तरबियत में छोड़ा था, मैं क्या देख रही हूं कि मेरा लड़का सूखी रोटियां खा रहा है, आप है कि मुर्ग मसल्ले खा रहे। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गौसे पाक ने फरमाया कि ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुर्ग मसल्ले को देख रही है, सुन मेरी ये हालत है, इन सारे हड्डियों को जमा कर दे। वो औरत सारे हड्डियों को जमा करती है तो हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उन हड्डियों पर हाथ रखते हैं, हाथ रखकर फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। अब वो हड्डियां जमा होती हैं और जो मुर्ग था वो मुर्ग जिंदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो मुर्ग जिंदा हो जाता है। गौसे पाक फरमाते हैं, जब तेरा लड़का इस मुकाम पर पहुंच जाएगा तो उसकी भी ये हालत हो जाएगी कि वो हड्डियों पर हाथ रखेगा
اور زبان اور دل سے خم بِإِذْنِ کہے گا، وہ اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم کیا